अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी अली रज़ा एमफिल स्टैटिस्टिक्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रिग्रेशन एनालिसिस। सेकेंडरी में ये टॉपिक पढ़ाया जाता है, उसके अलावा BSc बायोस्टैटिस्टिक्स के अंदर और इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स थ्योरी में ये टॉपिक्स पढ़ाया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दो वेरिएबल के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है उससे हम लोग बोलते हैं रिग्रेशन। हम जब प्रैक्टिकल लाइफ में अगर हम इसको देखेंगे तो हमें वेरिएबल्स को डील करना पड़ता है। जब वेरिएबल्स को जहाँ पे डील करना पड़ता है वहाँ पे हम लोग रिग्रेशन की हमें ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वेरिएबल्स का आपस में कोई ना कोई रिलेशनशिप होता है। मतलब एक वेरिएबल के इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने से उसका इफेक्ट दूसरे वेरिएबल पे क्या होता है। तो इस चीज़ को मेजर करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है रिग्रेशन की। तो अब हम देखते हैं कि रिग्रेशन एनालिसिस किसे कहते हैं। तो ये बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को एस्टिमेट करते हैं किसकी ऑन द बिहाफ ऑफ वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो जो बेसिकली अगर हम इसकी डेफिनेशन करते हैं तो वो कुछ इस तरह से है। इट इन्वेस्टिगेट द रिलेशनशिप बिटवीन वन डिपेंडेंट वेरिएबल, एक आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू हम एस्टिमेट करते हैं किसकी बेस पे, ऑन द बिहाफ ऑफ वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हम एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल को यूज़ करते हुए हम डिपेंडेंट वेरिएबल को एस्टिमेट करते हैं। इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं रिग्रेशन एनालिसिस। ये इसका इंट्रोडक्शन है रिग्रेशन एनालिसिस का। कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे हम देखते हैं कि CGP और स्टडी आवर्स का क्या आपस में ताल्लुक है, क्या आपस में क्या रिलेशनशिप है। अब देखिए CGP इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब CGP किस वजह से चेंज होता है? स्टडी आवर्स की वजह से। तो मतलब कुछ स्टूडेंट्स अगर कम पढ़ते हैं तो उनका CGP भी कम आ सकता है, उनके मार्क्स कम आते हैं। अगर जो स्टूडेंट ज़्यादा घंटे पढ़ते हैं तो उनका CGP भी ज़्यादा आ सकता है। लेकिन ये सिर्फ एक सिंगल फैक्टर नहीं है, CGP में और भी बहुत सारे फैक्टर्स इफेक्ट कर सकते हैं, जैसे जिस तरह से लेवल ऑफ IQ लेवल, मेथड ऑफ टीचिंग, तो ये सारे फैक्टर हो सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे एक ही लिया इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि स्टडी आवर्स है। ऐसे ही प्रोडक्शन और फर्टिलाइजर और वाटर, यानी कि प्रोडक्शन किस पे डिपेंड करती है? फर्टिलाइजर पे और वाटर पे। इसके अलावा और भी बीज पे भी कर सकती है, ठीक है। और उसके अलावा बिल पेमेंट और यूनिट, यानी कि जितने यूनिट हम ज़्यादा कंज्यूम करेंगे उतना बिल हमें ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं रिग्रेशन एनालिसिस की। उसके बाद आ जाता है डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड मल्टीपल रिग्रेशन, पॉइंट नंबर 2। तो इसमें हम ये ऊपर हमने बात की थी वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। रिमेंबर दैट अगर आपके पास मॉडल के अंदर एक सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, ठीक है, जैसे यहाँ पे स्टडी आवर्स है, तो इसको हम बोलेंगे सिंपल लीनियर रिग्रेशन। डिपेंडेंट भी अगर एक हो और आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी एक हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? सिंपल लीनियर रिग्रेशन। और अगर आपके पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, जैसे तरह ये है फर्टिलाइजर एंड वाटर, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। क्या बोलेंगे? मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। अब हमने ऊपर भी बात की है डिपेंडेंट वेरिएबल की और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, तो अब हम इनको एक्सप्लेन करते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होता है। तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, ऐसा वेरिएबल जिसकी वेरिएशन को हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं उसे हम बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। फॉर एग्जांपल अभी हमने ऊपर एग्जांपल लिखी है CGPA की और स्टडी आवर्स की। अब देखिए अगर हमारे पास 10 स्टूडेंट्स हैं, अब उन 10 स्टूडेंट्स का CGP सेम नहीं है, डिफरेंट है, वेरिएट कर रहा है, वेरिएशन कर रहा है, चेंज हो रहा है। अब क्यों चेंज है एक दूसरे से? अब हमने इसको देखना है, ठीक है। तो इस वेरिएशन को हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं। अब इस चीज़ को हम क्या नाम देंगे? डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। ये क्या होगा हमारे पास? ये हमारे पास होगा डिपेंडेंट वेरिएबल। अब फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे एक हॉस्पिटल में 20 पेशेंट्स हैं और 20 पेशेंट्स को शुगर है। हमने ये देखना है कि जो शुगर लेवल को हमने चेक करना है, कहने कि किसका लो है, किसका मॉडरेट है और किसका ज़्यादा हाई है। तो वो किस वजह से मॉडरेट, हाई या लो हो रहा है? उनके एज फैक्टर की वजह से या उनकी डाइट के फैक्टर की वजह से। तो इसके हम बोलेंगे यानी कि जो हम वेरिएशन को एक्सप्लेन करना चाहते हैं इसे हम क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल।
अब independent variable, a variable which is used to explain the variation is called dependent variable. A variable which is used to explain the वेरिएशन इन डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल में वेरिएशन को एक्सप्लेन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हम इन सिंपल वर्ड्स ये कह सकते हैं कि जो वेरिएबल किसी दूसरे की वजह से इफेक्ट होता है उसे हम डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, और जो इफेक्ट करता है उसे हम क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये हम इसको सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल को और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। उसके बाद डिपेंडेंट वेरिएबल के डिफरेंट नेम्स हैं, जैसे इसको हम रिग्रेशन भी बोल सकते हैं, प्रेडिक्टेंट भी बोल सकते हैं, रिस्पॉन्स वेरिएबल भी बोल सकते हैं, और रैंडम वेरिएबल भी बोल सकते हैं ऐसे ही। और इसको मोस्ट ऑफ द टाइम हम वाई के साथ डिनोट करते हैं। उसके बाद इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम ऐसे ही रिग्रेसर कह सकते हैं, प्रेडिक्टर कह सकते हैं, नॉन रिस्पॉन्स कह सकते हैं, और कंट्रोल वेरिएबल कह सकते हैं, यानी कि जो हमारे कंट्रोल में हो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। आपने अगर जज करना हो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, यानी कि आपके पास एक मॉडल है, आपको पता नहीं चल रहा प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जाम्पल में ना कि इसमें इंडिपेंडेंट कौन सा है और डिपेंडेंट कौन सा है, एक हिंट आपने याद रखना है कि जो वेरिएबल हमारे कंट्रोल में हुआ, जो वेरिएबल हमारे कंट्रोल में होगा, जिसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते होंगे, वो इंडिपेंडेंट होगा, और जो वेरिएबल हमारे कंट्रोल में नहीं होगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। अब हम बात करते हैं इसके मॉडल की। मॉडल ऑफ सिंपल लीनियर रिग्रेशन। अब हम बात करते हैं इसके मॉडल की। फॉर पॉपुलेशन ये इसका मॉडल होता है, जिसे हम बोलते हैं वाई रिस्पॉन्स वेरिएबल अल्फा प्लस बीटा एक्स आई प्लस एरर, क्योंकि पॉपुलेशन में के अंदर एरर टर्म्स भी आ जाती है। ये अभी एस्टिमेटेड नहीं हुआ मॉडल, ये इसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल भी हम इसको बोल सकते हैं, और फॉर पॉपुलेशन मॉडल सैंपल के लिए ये एस्टिमेट हो चुका है, ठीक है। अब इसमें एरर नहीं आएगा, क्योंकि इसमें एरर भी आ सकता है, अब इसमें एरर नहीं आएगा, विदाउट एरर है, विदाउट एरर टर्म्स, विदाउट रेजिडुअल। वाई एस्टिमेटेड, ये एस्टिमेटेड मॉडल इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, वाई एस्टिमेटेड या वाई कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ए प्लस बी एक्स। अब इस वेरिएबल, इस मॉडल के अंदर जो हमने ये नोटेशंस हमने जो यूज़ किए हैं, हम उसको अब एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि y और x पहले हम बात करते हैं कि y एंड x आर डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल रिस्पेक्टिवली। y डिपेंडेंट वेरिएबल है और x हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। a और b दो अननोन पैरामीटर्स हैं किसके, ऑफ रिग्रेशन इक्वेशंस के, ठीक है। a एंड b आर टू अननोन पैरामीटर्स ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन। अब a क्या है, a को हम डिफाइन करते हैं, a इज द वैल्यू ऑफ y एस्टिमेटेड व्हेन x इक्वल टू 0। a को हम बोलते हैं इंटरसेप्ट या एवरेज बोल सकते हैं। a क्या है हमारे पास, एवरेज या इंटरसेप्ट है, इज द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल टू 0। ये हमारे पास y एस्टिमेटेड y डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू होगी जब x क्या होगा, 0 होगा। फॉर एग्जांपल पीछे हमने एग्जांपल दी थी CGP की और स्टडी आवर्स की, क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट 0 आवर पढ़ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके मार्क्स भी 0 आने हैं, वो मार्क्स उसके किस में आएंगे, वो इंटरसेप्ट के मार्क्स उसके होंगे, यानी कि अगर x 0 हो जाए b भी 0 हो जाएगा, और अब जो उसके मार्क्स आएंगे वो किसके मार्क्स होंगे, जो a के अंदर आएंगे, यानी कि जो फिक्स होंगे, जो एवरेज आएंगे हर स्टूडेंट्स के, तो वो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट। अब हम बात करते हैं बी की। बी को हम बोलते हैं स्लोप, रेट ऑफ चेंज। बी को हम बोलते हैं स्लोप, रेट ऑफ चेंज या रिग्रेशन कोफिशिएंट, ये इसके डिफरेंट नेम्स हैं। अब ये है क्या कि अगर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर एक यूनिट इंक्रीज करते हैं, एक यूनिट इंक्रीज करने से जो इफेक्ट आता है डिपेंडेंट वेरिएबल पे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज या रिग्रेशन कोफिशिएंट। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, इज द रेट ऑफ चेंज इन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल फॉर अ यूनिट इंक्रीज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वही मतलब कि अगर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल में एक यूनिट इंक्रीज करते हैं तो जो इफेक्ट आएगा इसका डिपेंडेंट वेरिएबल पे, इसे हम लोग बोलेंगे रेट ऑफ चेंज। आज के लेक्चर में हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका जो अननोन पैरामीटर है उसको फाइंड करने की
फाइंड करना हम उसको सीखेंगे, ए और बी जो इसमें अननोन है, यानी कि अगले लेक्चर में हम इनके न्यूमेरिकल्स करेंगे। आज हमने क्या क्या देखा, रिग्रेशन का इंट्रोडक्शन, उसको डिफाइन करने की कोशिश की हमने, उसके बाद हमने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को डिफाइन किया, उसके बाद हमने मॉडल्स को एक्सप्लेन किया ब्रीफली, यानी पहले हमने पॉपुलेशन के मॉडल को देखा, फिर सैंपल के, और फिर जो अंदर नोटेशंस यूज हुए हैं हमने उसको देखा, इंटरसेप्ट और रेट ऑफ चेंज।